हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ए टू एंड ऑफिशियल चैनल पर जहां पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है। दिन शुक्रवार 28 मार्च 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर सांसद से रही। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास हुआ। एक खबर लॉरेंस गैंग की धमकियों पर सलमान खान के बयान की रही। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए। चलिए आज के कुछ प्रमुख इवेंट्स पे नजर डालते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा किसान पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई के विरोध में देश भर में प्रदर्शन करेगा। चेन्नई और बैंगलोर के बीच आईपीएल का 8वां मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। अब कल की बड़ी खबर देखते हैं, जिसमें इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लोकसभा में पास। शाह बोले भारत धर्मशाला नहीं। चलिए देखते हैं कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल में 2025 में क्या क्या है। तो किसी भी विदेशी के बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत आने पर 5 साल जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। गलत जानकारी देने या दस्तावेजों में गड़बड़ी करने पर 3 साल की सजा और जेल, उसके साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वाले को तुरंत डिटेन यानी हिरासत में लिया जाएगा। अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो सजा और कड़ी हो सकती है। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें लॉरेंस धमकियों पर पहली बार सलमान बोले, भगवान अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी उतना जिएंगे। वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आएंगे। यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार यात्रा। उधर जम्मू कश्मीर में कठुआ में एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद। तीनों जवानों को पेट में गोली लगी थी। वही खबर आ रही है, जिसमें यूएस यूरोप में टेस्ला कार चल रहे, भारत लाने की तैयारी। 2025 में एलॉन मस्क को 11 लाख करोड़ का नुकसान। पुलिस ने कुणाल कामरा को 31 मार्च को बुलाया। पैरोडिंग सॉन्ग पर टी सीरीज ने कॉपीराइट नोटिस भेजा। बात कर लेते हैं आईपीएल की। तो आईपीएल 2025 लखनऊ ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। शार्दुल पुरन ने प्रदर्शन से जीती टीम। आइए कुछ और खबरें हेडलाइंस में देख लेते हैं, जिसमें जम्मू के कठुआ में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर, 2 आतंकी मारे गए, 3 की लाश जारी। डीएसपी समेत 5 सुरक्षाकर्मी घायल। वहीं एक और खबर आ रही है, जिसमें हुरुन रिच लिस्ट, मुकेश अंबानी देश में सबसे अमीर, नेटवर्थ 8.6 लाख करोड़। अडवाणी दूसरे नंबर पर। एचसीएल की रोशनी नडाल पहली बार टॉप 10 में। वहीं तमिलनाडु से खबर आ रही है कि तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित। सीएम स्टालिन बोले, केंद्र बिल वापस ले, ये मुसलमानों के अधिकार को नष्ट करेगा। वहीं एक्ट्रेस रान्या की जमानत याचिका खारिज। कर्नाटक ने बल्लारी से बिजनेसमैन अरेस्ट, तस्करी के सोने को ठिकाने लगाता था। मोदी से हाथ मिलाया तो कनाडाई सांसद का टिकट कटा। चंद्र आर्य से नाराज थी टुडे की पार्टी, पिछले साल भारत दौरे पर आए थे। वहीं ट्रंप के फैसले से टाटा मोटर्स का शेयर 6% गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाया। इससे जगुआर लैंड रोवर को नुकसान। आइए बाजार के हाल को देख लेते हैं, जिसमें सेंसेक्स 77,606 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 317 से। निफ्टी 23,591 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 105 से। सोना 88,417 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 626 से। चांदी 99,775 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 981 से। डॉलर 85.76 पहुंचा, गिरावट देखी गई है 0.10 से। चलिए आज के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला, बुलार्ड बुल टग युवान भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल हुआ। इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। दूसरा, बैंकिंग कानून बिल 2024 राज्यसभा से पारित होने के साथ ही संसद में पारित हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया था। तीसरा, पटना में सेपक टाकरा विश्व कप 2025 का समापन हुआ। भारतीय किक वॉलीबॉल पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता। चौथा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूएनआईसीईएफ युवा के बीच एक एमओयू साइन हुआ। ये 3 साल का समझौता महिलाओं को और नौकरियां, स्वरोजगार और कौशल निर्माण के पहलों से जोड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो सबसे अधिकतम तापमान की बात करेंगे। जयपुर 32 डिग्री, भोपाल 35 डिग्री, इंदौर 34 डिग्री, रायपुर 40 डिग्री, रांची 35 डिग्री, पटना 37 डिग्री, लखनऊ 37 डिग्री, दिल्ली 34 डिग्री, शिमला 22 डिग्री, चंडीगढ़ 33 डिग्री, अहमदाबाद 35 डिग्री, मुंबई 35 डिग्री।
अब कुछ राशिफल देख लेते हैं, जिसमें कन्या राशि वालों को प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदी बिक्री का काम हो सकता है। वहीं तुला राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। चलिए और भी खबरें देखते हैं। हरियाणा से खबर आ रही है, हरियाणा में डीसी में सिंगर बने पूर्व सीएम बंसीलाल के गांव में पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी गाई। समस्याएं सुनने के बाद पटवारी सस्पेंड किया। एक खबर आ रही है, भारत के लिए 2025 होगा सबसे गर्म साल। मौसम विभाग का अनुमान, इस बार हीट वेव के दुगने दिन 5-6 की जगह लगातार 10-12 दिन लू चलेगी। वहीं कठुआ एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद। जैश के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी फॉलिस्ट फ्रंट के गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। सर्चिंग जारी। राजस्थान से खबर आ रही है, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चलेगी धूल भरी आंधी। 35 किलोमीटर पर आवर होगी रफ्तार। तापमान 5 डिग्री तक घटेगा। उड़ीसा में 3 दिन हीट वेव का अलर्ट। वहीं शिक्षा के भविष्य पर चर्चा हुई। शिवराज बोले, शिक्षा का मकसद ज्ञान, कौशल और संस्कार देना है। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में पर्सनल लॉ बॉर्डर की अपील। जुमातुल विदा की नमाज पढ़ने मुसलमान काली पट्टी बांधकर जाएं। वहीं खबर आ रही है, कुणाल कामरा को पुलिस ने 31 मार्च को बुलाया। पैरोडी सॉन्ग पर टी सीरीज ने कॉपीराइट नोटिस भेजा। कॉमेडियन ने कहा, कठपुतली बनना बंद करो। वहीं फोटो सेशन के दौरान नीतीश ने जोड़े हाथ, मंत्री ने हटाया। विजेंद्र यादव को देखकर मुस्कुराए सीएम। विधान परिषद के आखिरी दिन हो रहा था ग्रुप फोटो। वहीं कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या की जमानत अर्जी खारिज। वुड स्मगलिंग केस में बेल्लारी से बिजनेसमैन अरेस्ट। तस्करी का सोना ठिकाने लगाता था। तमिलनाडु से खबर आ रही है, तमिलनाडु विधानसभा के वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित। सीएम स्टालिन बोले, केंद्र बिल वापस ले या मुसलमानों के अधिकार खत्म करेगा। गुजरात से खबर आ रही है, गुजरात में 10 रुपए के लिए 40 बच्चों के हाथ काटे। डेयर गेम खेल रहे थे 5वीं 7वीं के स्टूडेंट्स, जिसके ज्यादा घाव उसे इनाम। वहीं उड़ीसा से खबर आ रही है, उड़ीसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प। लाठियां बरसाई, वाटर कैनल चलाई। पार्टी के सभी विधायकों के निलंबन पर प्रदर्शन। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास। शाह बोले, भारत धर्मशाला नहीं, बांग्लादेशियों से सख्ती से निपटेंगे। मामला फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही। वहीं खबर आ रही है, हेमंता बोले, एक व्यक्ति को 3 साल पाकिस्तान से सैलरी मिली। एसआईटी जांच में सबूत। कांग्रेस सांसद गोगोई की पत्नी का आईएसआई कनेक्शन मामला। एक और खबर आ रही है, जिसमें जज के कैश के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज। एफआईआर दर्ज करने की मांग। हाईकोर्ट जज पर क्रिमिनल केस चलाने सीजेआई की परमिशन वाले फैसले को भी चुनौती। वहीं हरियाणा से खबर आ रही है, हरियाणा बजट सत्र का आज आखिरी दिन। प्रश्नकाल शून्यकाल होगा। सीएम बजट चर्चा पर 3.5 घंटे बोले। महिलाओं को 2100 देने का क्राइटेरिया नहीं बताया। वहीं लखनऊ में आश्रय केंद्र के 4 बच्चों की मौत। पेट में 6 इंच के कीड़े, दिमाग में जाने का डर। डिप्टी सीएम बोले, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें जम्मू कश्मीर में 2 संगठनों ने अलगाववाद छोड़ा। गृह मंत्री ने बताया, 5 साल में 14 ग्रुप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग हुए। आइए अब टुडे वेदर अपडेट देख लेते हैं, जिसमें 52 साल बाद मार्च में तापमान 41 डिग्री पार पहुंचा। एमपी में पारा 41 डिग्री पार। खजुराहो सबसे गर्म। हरियाणा में आज मौसम रहेगा साफ। पंजाब में 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रतलाम में तापमान 40 डिग्री पार। यूपी में इस सीजन में पहली बार हीट वेव का अलर्ट। झांसी में गर्मी का टॉर्चर, टेम्परेचर 41 डिग्री पार। सीकर में गर्मी दिखाने लगी असर, 3 डिग्री बढ़ा तापमान। इंदौर में गर्मी ने दिखाए तेवर, तापमान 38 डिग्री। जैसलमेर में तेज धूल भरी हवा से किया परेशान। हिमाचल के 10 शहरों का तापमान 30 डिग्री पार। राजस्थान में अप्रैल के पहले हफ्ते हीट वेव चलेगी। झारखंड में फिलहाल बढ़ेगा तापमान। हिमाचल में बारिश बर्फबारी की भविष्यवाणी गलत साबित। हरियाणा में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर हर मौसम में लैंड हो सकेंगे फ्लाइट। जालौर में गर्मी दिखाने लगी तेवर। पंजाब में आज धूल भरी आंधी का अलर्ट। लखनऊ में वार्म डे का अलर्ट। 2 शहरों में पारा 40 डिग्री पार। तो चलिए इसी के साथ समाचार समाप्त करते हैं। जय हिंद,